हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्वास्थ्य लाइब्रेरी की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। जी हाँ, अब स्वास्थ्य लाइब्रेरी में टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित की जाएंगी और ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो संडे संडे आयोजित की जाएगी। आप संडे संडे आके 9 to 11 AM पे टेस्ट सीरीज़ को दे सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो लास्ट तक बने रहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि आपको अपनी जो एग्ज़ाम की जर्नी है उसको कैसे लेके चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो है लाइब्रेरी का व्यू, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। ये हमारा एंट्रेंस हो जाता है और ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, ठीक है। यहीं पर आपको आगे टेस्ट देना है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जिस टेस्ट सीरीज़ की मैं आपसे बात कर रहा था, तो वो क्या टेस्ट सीरीज़ है। उसका नाम है अभ्यास। कुछ लोग बोलेंगे कि आपने अभ्यास ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा। तो अभ्यास से मैं आपको बता देता हूँ। अभ्यास का मतलब होता है कि प्रैक्टिस। और जब हम किसी एग्ज़ाम या फिर किसी भी चीज़ को लेके प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें हमारी जो गलतियाँ होती हैं उनको हम कम करते जाते हैं, कम होती जाती हैं हमारी गलतियाँ। इसलिए हम अभ्यास करेंगे अपनी गलतियों को कम करने का, अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सुधारने का, या फिर जो हमारी गलतियाँ हुई हैं पिछले एग्ज़ाम में, कैसे हमारे मिस्टेक्स हुए हैं उनको ठीक करना है, उसका ही अभ्यास करना है। और दिन ब दिन हम इसको और बेहतर करते जाएंगे। तो आप बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज़, पहली बात आती है कि टेस्ट सीरीज़ किन को लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, या फिर सबको लेना चाहिए। क्योंकि ये सबके लिए, मैं नहीं कहूँगा कि सबको लेना ही चाहिए, या फिर ये नहीं कहूँगा कि नहीं लेना चाहिए। सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ क्यों ज़रूरी होती है। पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, जब हम कोई भी टेस्ट देने जाते हैं जो कि एक एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर बनाई जाती हैं, किसी भी कोचिंग की बात करें, किसी भी हम बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट की बात करें, तो एक एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही टेस्ट सीरीज़ बनाई जाती हैं। हम क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, सब लोग साथ में बैठते हैं, एक चीज़ ये हो जाती है, सब यहाँ पे एक साथ बैठे हुए हैं। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसमें क्या है, एक कॉम्पिटिटिव माहौल बन जाता है जो कि सेम आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलता है। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर जो प्रेशर है, आपने देखा होगा कि जब भी हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक धुकधुकी सी होने लगती है। आपने देखा होगा, डर का माहौल बन जाता है और एनजाइटी होने लगती है कि कैसा पेपर होगा, क्या होगा इसमें, मैं कितना कर पाऊँगा। मतलब हम इतना ज़्यादा इमेजिनेशन करने लगते हैं कि रिज़ल्ट ही क्या होगा इसका। तो इसी प्रेशर को सप्रेस करने के लिए, इसी प्रेशर को हमें ख़त्म करने के लिए, एक टेस्ट सीरीज जैसे माहौल में जो भी टेस्ट सीरीज सेंटर्स हैं या फिर जो भी कोचिंग्स हैं, अगर ये प्रोवाइड करवा रही हैं, तो मैं कहूँगा आपसे कि आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको ये एनजाइटी वाली समस्या आती है, और ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता है कि किसी को ऐसा नहीं होता हो, क्योंकि जो टॉपर भी रहे हैं आप उनसे भी पूछोगे तो उनको भी ऐसा हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम जब टेस्ट सेंटर में जाते हैं, टेस्ट देते हैं, उस माहौल के साथ बैठते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। और फिर हमें ये फील ही नहीं होता है कि जो रियल एग्ज़ाम होता है उसमें हमें लगता ही नहीं है कि हम टेस्ट पेपर देने आए हैं, है ना, पेपर देने आए हैं, फाइनल पेपर देने आए हैं, ऐसा फील ही नहीं आएगा। आपको यही लगेगा कि मैं सिर्फ टेस्ट देने आया हूँ और सभी मेरे सब पेयरिंग लोग हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा बता देता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ से हमें थोड़ा सा क्या एक एग्ज़ाम को लेके एक अप्रोच मिलती है। टेस्ट में क्या होता है कि नए तरीके के सवाल आते हैं, यानी कि जो आपने नहीं देखे हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी लगाते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा एक बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता है, हम सीख चुके हैं। तो हम जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें नया पैटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है, पुराने क्वेश्चन ही मिलेंगे देखने को। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि नए सवाल आते हैं, कुछ ही सवाल रिपीटेड होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नए सवाल आते हैं। तो अब देखो क्या होगा कि जब नए सवाल आते हैं, और टेस्ट सीरीज़ में ये चीज़ होती है आपको कि जब आप पर टेस्ट, यानी कि पर वीक देते हैं, जैसा भी टेस्ट शेड्यूल होता है उसके हिसाब से जब आप टेस्ट देते हैं, तो आपको जब नए सवाल देखने को मिलते हैं, और आप इस प्रेशर के साथ अब जब आप बैठते हैं एग्ज़ाम हॉल में, जो टेस्ट सीरीज सेंटर्स होते हैं उसमें एग्ज़ाम हॉल में होता है, उसमें जब आप बैठते हैं तो प्रेशर के साथ बैठते हैं, तब आप इन जो नए सवाल आते हैं पेपर्स में, क्वेश्चन में, है ना, तो फिर आप उनको हैंडल कैसे करते हैं, कैसे डील करते हैं उस प्रेशर को। यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा सा डर कम लगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप रियल एग्ज़ाम में बैठे हो, इसी तरीके से टेस्ट देने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, और आपकी जो भी कमियाँ हैं वो दूर कर सकते हो। तो पहली चीज़ क्या हुआ, मैंने बताया यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले अपनी गलतियों की पहचानना, है ना। जो एग्ज़ाम से पहले हम क्या करते हैं, अपनी गलतियाँ जो होती हैं उनको पहचानते हैं। जब एक चीज़ बताइए आप कि अगर आप अपनी गलतियों को पहचान जाते हैं तो उनको कम करना भी सीख जाएंगे।
सबसे बड़ी बात यही होती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल यही नहीं जानते हैं कि उनकी गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि कभी उन्होंने अपने आप पे रिसर्च ही नहीं किया है, उन्होंने कभी अपना एग्जामिनेशन ही नहीं किया है कि हमारी समस्या कहाँ आ रही है। इसी चीज़ को लेके थोड़ा एक टेस्ट सीरीज इसमें आपके एक थोड़ा ये पार्टिसिपेट कर सकती है, कह सकते हैं आपकी इसमें भागीदारी निभा सकती है आपके इस जर्नी में। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रदर्शन और रणनीति में सुधार। अब देखिए, प्रदर्शन की बात करते हैं यानी परफॉर्मेंस। आपने पहला टेस्ट दिया, आपके इसमें आपको थोड़ा डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे 70 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, 30 ही सही हुए हैं, इतना पीछे कैसे हूँ मैं। देखिए, जब टेस्ट सीरीज बनाई जाती हैं तो उनमें थोड़ा कठिन क्वेश्चन डाले जाते हैं, PYQ के आधार पर डाले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, गलत होने के चांस आपके ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपके लिए ये नया है, पहला अनुभव है। लेकिन जब आप इससे सीख जाएंगे कि मेरे 30 सही कैसे हुए और 70 गलत कैसे हुए, तब आपको ऐसा लगेगा कि मेरी कुछ सिली मिस्टेक्स थी, मैंने कुछ छोटी मोटी गलतियाँ की हैं, मैंने क्वेश्चन पेपर है वो ध्यान से नहीं पढ़ा है, पहली चीज़। दूसरा होता है मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया हूँ। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात की, उन्होंने मुझे यही बताया है कि उनको टाइम को लेकर इशू होता है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ हो जाती है। और प्रेशर में आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, एक चीज़ ये हो जाती है। तो जब आप टेस्ट पेपर लगाएंगे, आप क्वेश्चन को बार बार, अब मान के चलिए कोई भी टेस्ट सीरीज होती है तो 10 टेस्ट भी लगा लिया आपने, है ना, 10 टेस्ट लगाए, 10 टेस्ट में जो सिली मिस्टेक्स हैं आप इनको सब कम से कम कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। जो टाइम मैनेजमेंट है इसको भी आप बढ़िया कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट को। और फिर जो भी आपकी गलतियाँ रहती हैं उनके आधार पे आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बन जाती है। इसीलिए टेस्ट सीरीज में हमें ये चीज़ सीखने को मिल जाती है। तो ये हो गया। लास्ट जो पॉइंट बचा है कि क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या होता है, समग्र मूल्यांकन और बेहतर मार्गदर्शन। अब देखो, हमने अपना टेस्ट सीरीज लगाया तो मैंने देख लिया कि भाई मेरा एक सब्जेक्ट 1 है, जैसे मान लेता हूँ पॉलिटी है, मैंने टेस्ट लगाया। अब और इसी सब्जेक्ट में फिर मैंने दूसरा टेस्ट लगाया, या फिर पॉलिटी का ही लगाया, मान के चलिए सेकंड राउंड में फिर से पॉलिटी लगाया। पहले राउंड में मैंने पॉलिटी में मान के चलिए 70 क्वेश्चन मेरे गलत हुए और 30 सही हुए। अब मैंने क्या किया, इन 70 पे पकड़ बना लिया, 30 का रिवीजन कर लिया। तो आप याद रखिए, अगर इसमें जो पॉलिटी क्वेश्चन आएंगे, बाकी पॉलिटी तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ओनली समझने के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे क्या हुआ है कि अब हम सेकंड राउंड में जब आएंगे पॉलिटी के लिए, तो हमने जो गलतियाँ यहाँ की थी उन गलतियों को हम कम से कम करेंगे। तो सेकंड राउंड में क्या हुआ, हो सकता है आपका स्कोर 50-50 आ जाए, या फिर 60-40 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ये आपकी पढ़ाई के ऊपर निर्भर करता है कि आप अगर अच्छा पढ़ते हैं, हो सकता है आप उल्टा करते हैं, 70 सही कर सकते हैं और 30 गलत कर सकते हैं, इतना आ जाए स्कोर। हो सकता है आप 70 सही करते हैं और 30 को स्किप भी कर देते हैं। इसमें आप देखिए, अगर आप 30 गलत करते हैं तो इसका माइनस मार्किंग है 1/3, ये कट जाएगा तो नंबर कम हो जाएंगे, हम ओवरऑल बात करें। और अगर आपने 70 ही ठीक किए हैं और इसमें से मान के चलिए 10 रॉन्ग किए हैं, 20 स्किप किए हैं, तो भी आप प्लस में हैं कितना, ये आप खुद समझ सकते हैं। इसीलिए टेस्ट सीरीज में ये आपको सीखने को मिल जाता है कि आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, और किस प्रकार से हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। और हमें एक पता चल जाता है कि हमारा किस सब्जेक्ट, हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन से सब्जेक्ट में हम ठीक हैं, ये देखना पड़ता है। जैसे मान के चलिए आपने संविधान ले लिया, इसमें कमजोरी नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम हिस्ट्री पे जाते हैं। अगर हमारी हिस्ट्री ठीक है तो हम फिर ज्योग्राफी पे जाएंगे, ज्योग्राफी ठीक है तो फिर हम इकोनॉमी पे जाएंगे, हमारी इकोनॉमी ठीक है, थोड़ा जो कंप्यूटर है, साइंस है, इस पर ही फोकस करेंगे। यानी कि हमें कोशिश ये करनी है टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गलतियों को सुधारें। तो ये हुआ हमारा कि टेस्ट सीरीज़ क्यों ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ क्यों ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी अच्छे समझ में आ रही होगी कि टेस्ट सीरीज़ क्यों ज़रूरी है आज के समय में। चलिए और अच्छी जान लेते हैं। अगर हम बात करें कि अभ्यास टेस्ट सीरीज़ जो कि स्वास्थ्य लाइब्रेरी टेस्ट सेंटर पर आयोजित की जाएगी, तो इसमें क्या खासियत है, या फिर क्या हम बोल सकते हैं, क्या विशेषताएँ हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो पहला तो ये कि हमारे पास क्या है, एक इंफ्रा है, जिसमें हम एक जो एग्ज़ाम जैसा हॉल होता है, माहौल होता है, उसका जो वास्तविक अनुभव होता है हम वो करवा सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा क्या है, जब आप टेस्ट देते हो तो हो सकता है उसकी शाम, जैसे आपको अगर टेस्ट मान के चलिए 9 to 11 टेस्ट होगा, 9 to 11 AM,
शाम को हो सकता है इसका लाइव डिस्कशन, लाइव ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। इसका मतलब बता दे रहा हूँ, जैसे अगर टेलीग्राम है या फिर गूगल मीट है, इन पे आपको जो भी स्टूडेंट अपने सब्सक्राइब किएंगे, इसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो उनको एक लिंक दी जाएगी, उसको उन पे बुला सबको इन्वाइट किया जाएगा और उनको उनके साथ में डिस्कस किया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ रही हैं, आपने किस पेपर में या फिर सॉरी किस सब्जेक्ट में आपने कहाँ गलतियाँ की हैं। तो ये आप अब जैसे देखिए मैं डिस्कस करवा रहा हूँ, मान के चलिए आपने यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई 1 से लेकर 10 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के हैं और इसमें कितने लोगों के कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। कोई बताएगा मेरे इसमें 8 गलत हुए हैं, कोई बोलेगा मेरे 5 गलत हुए हैं, कोई बोलेगा मेरे 2 ही गलत हुए हैं। सबका अपना अपना रेशियो रहता है। अब जिसके कम गलत हुए हैं तो वो तो अपना ठीक करेगा, उस पर ज़्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन जिसके ज़्यादा गलत हुए हैं तो वो समझ सकता है कि मेरे इस पर ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, मुझे और रिवीजन की आवश्यकता है। फिर हम बात करेंगे भाई 20 से 30 कितना कौन सा है, भाई ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी में किसके कितने गलत हुए हैं सब अपना बताएंगे। तो फिर उनसे ये भी पूछा जाएगा कि आपके किस टॉपिक में क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो आपको इस टॉपिक पे कमांड करने की ज़रूरत है। तो लाइव ग्रुप डिस्कशन से अपना क्या हुआ, जो भी हमारी गलतियाँ थी वो उनको हमने सुधार लिया। जब हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसको हम बहुत अच्छे से देंगे और जो भी गलतियाँ हैं उनको हम काफ़ी हद तक कम कर चुके होंगे। तो ये हुआ हमारा ग्रुप डिस्कशन से फ़ायदा। और जो भी आपकी क्वेरी रहती है क्वेश्चन को लेके कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डिटेल आंसर क्या होगा, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपका आंसर भी मिल गया, आपको अपनी गलती भी समझ में आ गई, फिर आप आगे की रणनीति भी बना सकते हो अगले पेपर को लेकर। तो ये तो हुआ ग्रुप डिस्कशन। तो मैंने पहली चीज़ बता दी कि वास्तविक परीक्षा जैसा आपको अनुभव मिलेगा। वास्तविक परीक्षा जैसा अनुभव जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, आपके बैग जमा करा दिए जाते हैं, आपका फ़ोन वगैरह सब बैग में रहेगा, आप 2 घंटे फ़ोन से बिल्कुल ही दूर रहोगे। सबसे बड़ी समस्या होती है फ़ोन साथ में रहना, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करें। फ़ोन आपका दूर रहेगा, बैग आपके जमा करा दिए जाएंगे, आपको OMR बाँटी जाएगी जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में होता है। सेम वही प्रोसीजर रहेगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको कभी ये फील ही नहीं होगा कि हम एग्ज़ाम देने आए हैं कि टेस्ट देने आए हैं। बस आपको याद ये रखना है कि जब भी आप टेस्ट देने आएँ तो आपको यही फील करना है कि आपका रियल एग्ज़ाम है। अगर आप ये फील नहीं करेंगे और ऐसे ही इसको रेंडमली लेंगे, इसको सीरियस नहीं लेंगे, तो फिर ये आपकी सफलता के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने सफल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, आपको रिलीजियसली इसको फॉलो करना पड़ेगा। वास्तविक परीक्षा जैसा अनुभव हो गया है, लाइव ग्रुप डिस्कशन भी हो गया है, हमने इससे गलतियों सुधार भी कर लिया है। अब बात करते हैं कि अपने टेस्ट सीरीज में जो रहेगा वो क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे। तो देखो इसमें हम जितना भी जो न्यू पैटर्न है एग्ज़ाम को लेके या फिर जो भी सिलेबस दिए जाते हैं, जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें सिलेबस दिया जाता है कि हम क्या क्या पूछेंगे इस पेपर में। तो उसके आधार पर जो PYQ है, एक तो नया पैटर्न हो गया, सिलेबस भी हमने जोड़ लिया है और PYQ पूछे गए हैं, उनके आधार पर अपन लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ऐसा रहेगा। इसको आपको आगे देख सकते हैं। अगर बेटर से बेटर मिल जाए, कोशिश यही की जाएगी कि आपको बेटर से बेटर दिया जाए, फील ऐसा कराया जाए कि रियल एग्ज़ाम में ही आप बैठे हुए हैं, रियल पेपर को ही आप सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके का ये रहेगा। देखिए परफेक्ट कोई नहीं बना सकता है, कमियां सबके उसमें रहेंगी, क्योंकि रियल एग्ज़ाम होता है। मैं दोहराना चाहूँगा कि रियल एग्ज़ाम होता है, लेकिन हाँ टेस्ट आपके रियल एग्ज़ाम से 19-20 ही होते हैं। उसमें आपकी काफ़ी, देखिए यहाँ पे आप सुधार करने के लिए आए हैं, फाइनल रिजल्ट तो आपका सिलेक्शन ही दिलाएगा ना, है ना, जो फाइनल एग्ज़ाम देंगे उसी से सिलेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप सुधार करने के पर्पज़ से आए हैं और सुधार के लिए आपको आपका सबसे बड़ा गाइड होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम इन्हीं के आधार पे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम PYQ को ही सॉल्व करेंगे। तो बढ़िया है ना कि हम एग्ज़ाम पैटर्न को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि अब आपको ये निर्णय लेना है कि आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ लेनी है या फिर कहीं बाहर लेनी है। बात हो रही है टेस्ट सीरीज़ लेने की। यहाँ पे आप कहीं भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी सेंटर पे लेना है, आप कहीं भी ले सकते हैं। अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए आपको लगता है कि आप किसी और इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट सीरीज़ है वो बेटर लग रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस टेस्ट सेंटर पे आके संडे टू संडे जो 9 से 11 AM का टाइम है, यहाँ पर आके अपना टेस्ट दे सकते हैं। जो भी स्टाफ रहेगा लाइब्रेरी में टेस्ट सेंटर पे, आप उनसे डिस्कस कर लेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका कैसा क्या शेड्यूल रहेगा। आप अपने शेड्यूल से आ सकते हैं। टेस्ट हर संडे होंगे, ये थोड़ा फिक्स रहेगा और टाइम ही ये रहेगा। हो सकता है इसमें थोड़ा सा आधे 1 घंटे का आगे पीछे हो जाए, 10 से 12 भी हो सकता है और 9 से 11 भी हो सकता है, तो आपको डिस्कस करवा दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है,
फिर आप हाँ, मैं बता रहा था कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आपको लगता है कि यहाँ के इंस्टीट्यूट में आपको थोड़ा सा उतना क्वालिटेटिव मटेरियल नहीं मिल रहा, कुछ भी आपको हो सकता है मन में संदेह हो, देखिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि हम 100% ही अच्छा बना के देंगे, इसलिए मिस्टेक हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो फिर आपको जहाँ का अच्छा बेटर लगता है आप आइए, इस टेस्ट सेंटर पर बैठिए, आपको रियल एग्ज़ाम जैसा फील मिलेगा। मतलब हमें देना है कुल मिला के यहाँ पे माहौल, जो एक होता है ना, माहौल की बात करते हैं कि माहौल जब आपको एग्ज़ाम जैसा मिल जाएगा तो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। आपको सेम उसी प्रोसीजर से करवाया जाएगा एग्ज़ाम, चाहे आप इस टेस्ट सीरीज़ को यहाँ ज्वाइन करते हैं चाहे किसी और के लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेम होगा। बस यहाँ पे थोड़ा चीज़ें क्या हो जाएंगी कि वो टेस्ट डिस्कस नहीं किया जाएगा जो आप यहाँ खुद लेके आओगे, जो टेस्ट सेंटर पे मिलेगा उसको ही डिस्कस किया जाएगा। थोड़ा सा ये आपके साथ नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं, तो हम इसके आगे बात करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरा ये समय बर्बाद है और ये सब चीज़ें मुझे नहीं करनी है, मैं काफ़ी बेटर हूँ अपने आप में और मैं खुद से कर सकता हूँ और मेरा सब कुछ बढ़िया है, तो फिर आप यहाँ से वीडियो पॉज कर सकते हैं, यहाँ इसके आगे की चर्चा आपके लिए नहीं है। हाँ, जो लोग चाहते हैं कि हाँ सच में उनको टेस्ट सीरीज से अपने एग्ज़ाम पैटर्न में, एग्ज़ाम में जो गलतियाँ हुई उनको सुधार करना है, आज तक जो स्ट्रेटजी बनाते आ रहे थे उनमें सुधार करना है, तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ से अलविदा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी होती है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे टेस्ट सीरीज़ लेनी है और मुझे टेस्ट सीरीज़ में कैसे सुधार करना है, ओके। तो जैसा कि अभ्यास टेस्ट सीरीज़ जो कि अपने सेंटर पे आयोजित की जा रही है, इसमें आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो लाइब्रेरी का जो टेस्ट सीरीज सेंटर है इसका एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। हो सकता है बहुत बार कॉल ना भी रिसीव की जाए, एक दो बार कॉल मिसिंग भी हो सकती है, आपको कॉल बैक आएगी या फिर आपको व्हाट्सएप किया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। कॉल नहीं अटेंड कर पाते हैं, काफ़ी कॉल्स आते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं टेस्ट की। तो अभ्यास टेस्ट सीरीज में हमने रखा है पहला एक कॉमन टेस्ट, इसे बोलते हैं बेसिक कॉमन टेस्ट, आगे बात करेंगे इसके बेसिक कॉमन टेस्ट की, BCT। इसमें क्या होगा, आपको 20 रुपीज़ में एक रजिस्टर करवाना पड़ेगा। देखो, अमाउंट क्यों रखा जाता है, इसको हम फ्री भी आयोजित करवा सकते थे, लेकिन क्या होता है कि फ्री की चीज़ जब होती है तो लोग सोचते हैं अरे फ्री है जाए या ना जाए, लेकिन जब आप उस पर कुछ फाइनेंशियल चीज़ बर्डन बनता है या फिर कुछ फाइनेंस लगाते हो, यूज़ करते हो, उसका कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आपको लगता है मेरा पैसा लगा हुआ है अब इस पर मैं काम करूँगा, इसीलिए पैसे रखे जाते हैं, इसीलिए प्राइस रखी जाती है ताकि आप पे थोड़ा मेंटली प्रेशर बढ़े कि आपका पैसा लगा हुआ है, आप आइए दीजिए, आप पैसे देंगे तो आप आएंगे, एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक कॉमन टेस्ट के बारे में कि आपको पहले एक टेस्ट को लेकर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और वो टेस्ट अलग रहेगा आपकी अभ्यास टेस्ट सीरीज से, पैटर्न सेम रहेगा बस उस सीरीज में नहीं आएगा, ओके। तो आप जब रजिस्टर करवा लेते हैं तो 4 जनवरी को आपका जो टेस्ट हो जाएगा। आप इसके माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि आगे की जो टेस्ट सीरीज़ है उसका मटेरियल कैसा रहेगा, उसका शेड्यूल कैसा रहेगा, उसमें जो डिस्कशन होता है वो कैसा होगा, जो बात की जा रही है कि रियल एग्ज़ाम जैसा माहौल मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ये सब आपको जानने को मिल जाएगा ओनली कितने में, 20 रुपीज़ में। तो अगर आप समझदार होंगे तो आप इसको बहुत अच्छे समझ सकते होंगे कि 20 रुपीज़ में आपको इतनी चीज़ें जानने को मिल रही हैं। देखिए, आप रजिस्टर करवाते हैं, एक दिन अपना देते हैं, आप उससे कितनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, ये आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते शायद क्योंकि मुझे नहीं पता आपने ऐसे अनुभव लिए हैं या नहीं लिए हैं, लेकिन हाँ अगर आप ऐसा अनुभव लेते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें बहुत ही अच्छा करेंगे, ओके। तब बात करते हैं फिर कि हम टेस्ट सीरीज़ करवाएंगे यहाँ पे, ऑफलाइन मोड में रहेगी, अभी फ़िलहाल हिंदी मीडियम को लेके ही इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, बाद में हो सकता है अगर इंग्लिश मीडियम का रहे तो उसको भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वही बात सेम चीज़, अगर आप खुद से लेके आते हैं तो आप किसी भी मीडियम का लेके आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप सेंटर की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो अभी फ़िलहाल हिंदी मीडियम में ही उपलब्ध है, ओके। वही जो वो चीज़ मैंने बताई है कि आपको लाइव एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम होता है रियल एग्ज़ाम होता है, उसकी तरह आपको एक अनुभव दिया जाएगा, लाइव डिस्कशन होगा, एग्ज़ाम पैटर्न समझा ही दिया है, PYQ को भी शामिल किया जाएगा। आपको एक चीज़ और मिल जाएगी कि हम लोग एक मेंटरशिप है उसको आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम को लेकर प्रॉब्लम्स आती हैं इसको हम डिस्कस करेंगे सबके साथ में।
तो ये रहा पता, स्वास्तिक लाइब्रेरी, बीरू नगर, जो कि नियर अलाराम बाड़ा है, राजगढ़ झांसी। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता भी है, और आपके आसपास जो राजगढ़ के रहने वाले हैं, आसपास वाले, उन सबको पता है कि लाइब्रेरी कहाँ पर है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल मैप पर, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं। इसकी लिंक आगे आपको मिल जाएगी वीडियो में। तो हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा बेसिक कॉमन टेस्ट है, जो कि 4 जनवरी को आयोजित होने वाला है, टाइमिंग रहेगी 9 से 11 AM। रजिस्टर्ड करवाने के बाद ही ये टेस्ट आयोजित की जाएगी, ठीक है। जो बेसिक कॉमन टेस्ट है, इसकी हम बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस हम क्या क्या डालेंगे। सामान्य अध्ययन, GS हो जाएगा, सामान्य विज्ञान हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, गणित, तर्क शक्ति से मैथ हम रीजनिंग कहते हैं, और हिंदी भाषा, कुछ क्वेश्चन इसके भी आएंगे। ये टोटल हमारा जो होगा 120 क्वेश्चन का होगा, और 120 मिनट में ही आपको सॉल्व करना है, यानी कि 2 घंटे का टाइम है और 120 क्वेश्चन है। कोशिश ये करनी है कि आपको 10 से 15 मिनट पहले ही इसको फिनिश कर लेना है, ताकि ज़्यादा बेटर तरीके से आप और अच्छे आगे टेस्ट में परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो ये तो रहा हमारा बेसिक कॉमन टेस्ट। इसी की मैं बात कर रहा था, किसी को आपको रजिस्टर्ड करवाना है ओनली कितने में, 20 रुपीज़ में। ये रजिस्टर्ड हो जाएगा, इसके बाद आप इसको दे सकते हैं। फिर आपका अगर मन बने कि भाई हमें अच्छा लगा, ये टेस्ट का अनुभव अच्छा लगा, अब मुझे टेस्ट लेनी है, तो आगे आप टेस्ट सीरीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ये भी है कि जो टॉप 3 लोग आते हैं बेसिक कॉमन टेस्ट में, टॉप 3 आते हैं, उनको कुछ रिवार्ड के तौर पे हो सकता है टेस्ट सीरीज़ में कुछ छूट मिल जाए। यही एक प्लान बनाया गया है कि आपको अगर टॉप 3 जो लोग हैं उनको टेस्ट सीरीज़ में छूट दी जाएगी। तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉमन टेस्ट। आगे बात करते हैं हम इसके शेड्यूल की, कि जो अभ्यास टेस्ट सीरीज़ है, इसका शेड्यूल हमने कैसे बनाया है, कैसे आपके एग्ज़ाम को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ओके, तो मैंने पहले ही इसमें आप जब भी इसके टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो इस शेड्यूल को मैंने PDF फॉर्मेट में शेयर कर दिया है, अब वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो पहला जो टेस्ट है अभ्यास टेस्ट सीरीज़ का, देखिए वो था कॉमन टेस्ट, BCT है ना, बेसिक कॉमन टेस्ट, वो अपना 4 जनवरी को हो चुका है, जिसमें लोगों ने जान लिया है कि टेस्ट किस प्रकार के होंगे, आगे की कैसी रणनीति रहेगी, आप प्रिपेयर होकर आएंगे। फिर 11 जनवरी को ये होगा आपका पहला टेस्ट। ये अभ्यास टेस्ट सीरीज यहाँ से शुरू हो जाती है। इसमें आप पॉलिटी और साइंस, ये आपके कोर सब्जेक्ट रहेंगे। इसके बाद करंट अफेयर, जो कि जनवरी से फरवरी 2 महीने की पूछी जाएगी, 2025 वाले, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर क्या रहेगा, 120। देखिए क्या है, शुरुआत क्वेश्चन को कम रखा जाएगा ताकि आप पहले इस पर पकड़ बना सकें अपने सब्जेक्ट पर, फिर फुल टेस्ट दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट संडे 18 जनवरी को, इसमें हम एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री जो है, यानी प्राचीन और मध्यकालीन भारत, ये, और साइंस सब में रहेगा। साइंस क्या है, क्योंकि फिजिक्स बायो जैसा एक वेटेज होता है, इसको एक बार बार पढ़ने का होता है कि आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी चीज़ें क्लियर करते जाओगे। काफ़ी माइनर चीज़ें होती हैं, हम मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में हमारे एक नंबर से क्वेश्चन रुक जाते हैं। फिर करंट अफेयर इसमें कैसा रहेगा, मार्च और अप्रैल का, और मैथ रीजनिंग साथ में रहेगी, वही 120 क्वेश्चन। सेम 25 जनवरी, इसमें बस आधुनिक भारत आ जाएगा, साइंस रहेगा, करंट अफेयर मई टू जून आ जाएगी, और मैथ रीजनिंग रहेगी, 120 क्वेश्चन का सेम रहेगा। आगे हम बात करते हैं 4 और 5 एंड 6 टेस्ट पेपर की, जो कि हमारा 1 फरवरी, 8 फरवरी और 15 फरवरी को रहेगा। इसमें हम पहले पेपर में जो 4th टेस्ट है हमारा, इसमें इकोनॉमी रहेगी, साइंस सेम रहेगा, करंट अफेयर जुलाई अगस्त मंथ की आ जाएगी, और मैथ रीजनिंग सेम है। फिर हम बात करते हैं 8 फरवरी को जो होगा हमारा 5वें नंबर का टेस्ट, इसमें हम ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर सितंबर से अगस्त, सितंबर टू अक्टूबर, और मैथ रीजनिंग 120 क्वेश्चन के साथ में ही हो जाएगा। फिर बात करते हैं 15 फरवरी की, इसमें हमारा जो 6वें नंबर का टेस्ट होगा, इसमें हम थोड़ा स्पेशल देंगे हिंदी को लेके, क्योंकि हमने GS काफ़ी पढ़ लिया है, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, काफ़ी लोगों की जो गलतियाँ रही उनको वो सुधार भी सकते हैं, और जो लोग कहते हैं कि हमें हिंदी में भी हमारे नंबर कम आ रहे हैं या फिर हिंदी में भी सुधारनी है, तो वो लोग ये टेस्ट दे सकते हैं हिंदी का। हाँ, जो लोग चाहते हैं कि हमारे पेपर में हिंदी नहीं आती है, तो उनको GS का पेपर दे दिया जाएगा, जितने क्वेश्चन हिंदी के होंगे उनको दूसरे पेपर में GS दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 पेपर हो जाएंगे इस दिन, जो 6 नंबर पेपर है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 2 लोगों के लिए, यानी कि अलग अलग जो लोग रहेंगे, GS वाले अलग, हिंदी वाले अलग। साइंस कॉमन रहेगा, करंट अफेयर नवंबर दिसंबर, यानी कि आपने यहाँ तक जनवरी से लेकर दिसंबर की जो करंट अफेयर है वो ख़त्म कर ली है, और आपने हर पेपर में मैथ रीजनिंग के सवाल सॉल्व किए हैं। अभी आपके 6 पेपर हो चुके हैं, अब आपको 4 पेपर और देने हैं।
अब हम उसकी बात करते हैं। हमारा पहला रिवीजन हो चुका है। ओके, पेपर नंबर 7 जो होता है, इसमें जो 22 फरवरी को रहेगा, इसमें फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर, यानी कि एक चीज़ प्लस 2 चीज़ और 3 चीज़। साइंस तो कॉमन ही रहेगा, तो ये चीज़ अपनी थोड़ी एक्स्ट्रा होगी है। मैथ रीजनिंग साथ में रहेगी। अब हम क्या करेंगे, जो करंट अफेयर हमने पढ़ा हुआ है उससे क्वेश्चन डिफरेंट रहेंगे, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि देखिए जनवरी फरवरी में जो क्वेश्चन रहे होंगे कुछ हो सकता है उस समय ना उसमें ऐड हो पाए, क्योंकि क्वेश्चन का दायरा भी सीमित करना है। फिर आपका एक और रिवीजन होगा करंट अफेयर का, जनवरी टू अगस्त, और 120 क्वेश्चन के साथ में पूरा पेपर रहेगा। फिर 1 मार्च को होगा ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, ये आ जाएगा इसमें। कंप्यूटर तो रहेगा ही, मैथ रीजनिंग रहेगी ही। फिर करंट अफेयर हमारा सितंबर टू फरवरी 2026 तक, जो समय तक का करंट अफेयर आ जाएगा इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो आपके करंट अफेयर का भी रिवीजन हो गया। फिर होगा आपका 8 मार्च को फुल टेस्ट, यानी कि अब आएगा ये, यहाँ पे हो गया आपका सेकंड रिवीजन, और ये हो गया आपका थर्ड रिवीजन जो फुल टेस्ट होगा। इसको आप प्रिपेयर करके आएंगे, 160 क्वेश्चन के साथ में होगा। इसका आपको आगे और डिटेल में बता दिया जाएगा जब जब आप टेस्ट सेंटर पे आते रहेंगे। और फिर होगा आपका 15 मार्च को फुल टेस्ट, जिसमें आपका होगा फोर्थ रिवीजन। ओके, ये भी 160 क्वेश्चन के आधार पे होगा भाई। 40 क्वेश्चन आपकी जीएस के हो जाएंगे, 40 मैथ, 40 रीजनिंग, और बाकी 40 क्वेश्चन है उसको हम कुछ लोग हिंदी की डिमांड करेंगे तो उनको हिंदी में भी कर दिया जाएगा, और कुछ लोग कहेंगे नहीं हमें मैथ रीजनिंग और जीएस में ही अपना करना है, तो उसको जीएस के लिए करवा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो लोग यूपीएसआई, थोड़ा मैं स्पेशल बता देता हूँ कि जो लोग यूपीएसआई के लिए तैयारी करेंगे उनके लिए हिंदी वाला दे दिया जाएगा। जो लोग सोचते हैं हमें जनरल ही तैयारी करनी है या फिर हमारे एग्ज़ाम में हिंदी नहीं आती है, तो उनको केवल जीएस का पेपर और मैथ रीजनिंग दे दी जाएगी। तो इस तरीके से आप 10 टेस्ट के माध्यम से अपने 4 बार रिवीजन कर सकते हो, यानी कि आपको कितनी गलतियां सुधारने का मौका मिल रहा है हर सब्जेक्ट में, 4 बार। आप इतने मौके के बाद भी अगर आप सुधार लेते हैं, है ना, फिर आप अगर फाइनल टेस्ट में बैठेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, आपने कितनी मिस्टेक्स को कम किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 10 टेस्ट के माध्यम से अपनी गलतियों को कम से कम कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात रही हमारे टेस्ट की। टेस्ट यहाँ पे सीरीज़ का हमने पूरा बता दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आगे आपको ये नंबर नीचे दिया रखा होगा, जो नंबर दे रखा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके आगे आपके पास अगर व्हाट्सएप का वैसे सुविधा सबके पास होती है, व्हाट्सएप कर ही सकता है आदमी, तो व्हाट्सएप कर सकता है। ईमेल का भी ऑप्शन है, आप ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको लगता है कि हम संस्था से जुड़े रहें और संस्था की जो भी अपडेट नई नई जानकारियाँ आती हैं या फिर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाए जाएंगे या फिर जो भी आपको कुछ नई चीज़ बताई जाएंगी, तो वो इन्हीं सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ही बताई जाएंगे। आप जब इस पीडीएफ को ओपन करेंगे, जो कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जब इस पर क्लिक करेंगे, यूट्यूब की जो क्लिक हेयर लिखा है इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे। आप स्कैन करके भी यूट्यूब चैनल पे पहुंच सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा है टेलीग्राम चैनल, जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये रही टेलीग्राम चैनल की लिंक। जब आप इसके पे क्लिक करते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। आप सर्च भी कर सकते हैं, स्वास्तिक लाइब्रेरी 24x7, अगर आप ये सर्च करते हैं टेलीग्राम पे तो आपको ये मिल जाएगा। और नहीं तो आप को जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको लिंक दे दी जाएगी, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये रहा हमारा कम्युनिटी ग्रुप जो कि व्हाट्सएप पे है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप इसको स्कैन करके भी पहुंच सकते हैं, कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है कि हमें कैसे अपने जो टेस्ट सीरीज़ है उनको कैसे चलाना है, कैसे हमें जो भी समस्याएं आती हैं उनको कैसे दूर करना है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा होगा कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप चीज़ सारी क्लियर होंगी। फिर भी आपको 1% भी कहीं पर डाउट समझ में आता है या फिर कोई भी डाउट होता है, तो आपको जो नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है 8287710641, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।